थर्ड आई, विल सेंटर, आज्ञा चक्र, यह शरीर का वो हिस्सा जो आपके भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में पूरी तरह से सहायक है। थर्ड आई नाम सुनते ही हमें भगवान शिव की याद आती है और लगता है कि शायद ये तीसरा नेत्र केवल भगवान शिव के पास। पर दोस्तों, ये तीसरा नेत्र हम सबके पास है। फर्क केवल इतना है कि वो जागृत नहीं है, वो एक्टिवेटेड नहीं। एक एक्टिवेटेड थर्ड आई चक्र हमें सहायता करता है वो देखने में जो ये दो आंखें नहीं देख सकती, वो सुनने में जो एक दो कान नहीं सुन सकते, और उन उच्च आयामों की यात्रा, उन डायमेंशंस में ट्रैवल हम थर्ड आई, एक्टिवेटेड थर्ड आई के माध्यम से कर सकते हैं जहां ये शरीर नहीं जा सकता। महर्षि व्यास ने कहा है कि थर्ड आई में एक ऐसा अदृश्य होल है जिसमें एक ल्यूमिनस पावर है जो हमें ऊपर के सभी लोकों में ट्रैवल करने में सहायता करता है। नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव विग आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं थर्ड आई आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की कुछ टिप्स। ये मटर के आकार की ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे भौहों के बिल्कुल मध्य में स्थित है। दोस्तों, इसके ऊपर विज्ञान अभी रिसर्च कर रहा है और एक बच्चे की भांति, परंतु हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक यानी हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, हमारे संतों, गुरुओं ने इस ग्रंथि के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बहुत पहले से ही बता दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये सब किसी योग्य गुरु की मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के अंतर्गत होना चाहिए। अपने आप आत्मा की शक्ति के ऊपर काम करना हानिकारक भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को अंत तक देखें मित्रों, बीच में स्किप ना करें, बीच में छोड़े नहीं, और जाने इस रहस्यमयी शक्ति को एक्टिवेट करने का तरीका। दोस्तों, ये शुरू से आपने देखा होगा कि यहां पर बहुत से लोग तिलक लगाते, आज भी लगाते, चंदन का लेप करते, बिंदी लगाती हैं महिलाएं। वो केवल इसलिए क्योंकि अगर हम इस ग्रंथि की ओर अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को ले जाएं तो ये एक्टिवेट होना शुरू होती है। क्योंकि जहां आप अपनी अवेयरनेस को ले जाते हैं, शरीर का वो हिस्सा एक्टिवेट होना शुरू होता है, उसको ऊर्जा जाती है। कहते हैं वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज। इसलिए यहां पर हो सके तो चंदन का तिलक लगाएं, यहां पर हो सके तो चंदन का लेप करें, हो सके तो जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं अवश्य लगाएं। दूसरा, शांभवी मुद्रा। शांभवी जो शंभु यानी भगवान शिव का ही एक नाम, जिन्हें शंभु कहा जाता है, वहां से इस नाम की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है आनंद, और शांभवी का अर्थ है आनंद जैसी, आनंद में। तो इसलिए शांभवी एक अवस्था है। यदि हम शांभवी मुद्रा में बैठते हैं तो हम परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हैं और अपनी थर्ड आई को वो एनर्जी देते हैं जिससे ये सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। शांभवी मुद्रा के लिए आपको अपनी आंखों से इस पॉइंट को, अपनी थर्ड आई को देखना है। अपनी दोनों आंखों से इस प्रकार आपको अपने इस पॉइंट को देखना है और बंद आंखों के अंदर ही, अंदर से अपनी आंखों से, आई बॉल से अपने इस थर्ड आई को देखना है। ये थोड़े समय अभ्यास कीजिए, जब थोड़ा भारीपन लगे तो फिर से एक शांति, आनंद की स्थिति में बैठ जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद कीजिए, इस तरह से इस मुद्रा को प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब इन दो आंखों के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है तो वो स्ट्रेंथ एक अदृश्य पाथवे से हमारे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई को भी मिलती। इसलिए आंखों की एक्सरसाइज करें। आंखों को 12 बार आप क्लॉकवाइज, कुछ बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। आंखों से आप इस पॉइंट को देखिए, आंखों से आप अपने नाक के पॉइंट को देखिए, आंखों से पहले राइट शोल्डर को, फिर लेफ्ट शोल्डर को देखिए। इस तरह से आंखों के दिस सेट ऑफ एक्सरसाइजेज आप करिए। उसके बाद
जो और भी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अपने स्लीप पैटर्न को समझिए, क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड जो रात यानी अंधेरे के समय, डार्कनेस के टाइम पे एक रासायनिक केमिकल को पैदा करते हैं जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, और वो नींद की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और दिन के समय ये पीयूष ग्रंथि सेरोटोनिन को पैदा करती है। अब हो क्या गया है कि जब अंधेरा होता है तो हमारे कमरे में इतना प्रकाश होता है जैसे कई सूर्य चल रहे हैं, इतना उजाला है। हमारे मोबाइल की लाइट, टीवी की लाइट, टॉर्च की लाइट, ट्यूब लाइट, झूमर, शैंडलियर्स इत्यादि सब चल रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि मेलाटोनिन पैदा नहीं होता, यह कम मात्रा में पैदा होता है, और जब सुबह हमें उठना चाहिए तब हम सो रहे होते हैं, तो सेरोटोनिन विच इज हैप्पीनेस हार्मोन वो भी पैदा नहीं होता। इसलिए हम तनाव को महसूस अधिक करते हैं, आनंद, खुशी, ब्लिस को महसूस नहीं कर पाते, इसीलिए तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रयास करें कि आप रात को समय पर सोएं, सुबह समय पर उठें, और सोने से पहले अपने कमरे की जो लाइट्स हैं उनको कम से कम 1 घंटा पहले डिम कर दें, कम कर दें। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई चक्र, जो 7 मुख्य चक्रों में हमारा छठा चक्र है, इसको जागृत करने के लिए आपको नीचे के 5 चक्रों पर भी बहुत काम करना होगा। उनको संतुलित करिए, उन चक्रों की ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। इसके लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। यदि आप हीलर हैं, किसी भी हीलिंग उपचार मोडालिटी को जानते हैं, तो आप रेकी कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, थीटा हीलिंग कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। यू कैन हील योर चक्र सो दैट ये नीचे के चक्र भी संतुलित रहें और आप उस आनंद, उस ब्लिस को महसूस कर सकें और थर्ड आई चक्र जागृत हो। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और वीडियो में बताए गए टिप्स लाभप्रद लगे। ये और भी लाभकारी होंगे यदि आप इनका उपयोग करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि आप किसी योग्य गुरु, टीचर के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण में ही थर्ड आई से जुड़े अभ्यास और ध्यान कीजिए। मेडिटेशन, ध्यान सबसे उत्तम तरीका है थर्ड आई को जागृत करने का। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पहुंच सके।